हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री के वैसे टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसमें हमने एमपीएस मोटिवेटर्स चैनल पे बहुत सारे वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसमें आप धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। धातु और अधातु के बीच जितने भौतिक गुण थे उस पर भी हमने बात किया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम अपने आगे की पढ़ाई को स्टार्ट करें। और यदि जब क्लास 10th की तैयारी एमपीएस मोटिवेटर्स चैनल पे हो रही है, कोई भी दिक्कत आपको हो रहा है तो उसे कमेंट में बताएं। और अब हम लोग पढ़ेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण। धातु के रासायनिक गुण पढ़ चुके हैं। अधातुओं के रासायनिक गुण में पहला टॉपिक अपना आता है O2 के साथ अभिक्रिया। चलिए O2 के साथ समझते हैं O2 होता क्या है। तो O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, है ना। O2 का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। और अब हम अधातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे और पता करेंगे कि जब अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, क्या प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो आइए बिना समय गवाए हुए अपने टॉपिक्स पे आते हैं। O2 के साथ अभिक्रिया में कहा जाता है कि जब एक अधातु, मतलब क्या, एक कार्बन को ले लिया हमने। कार्बन क्या है? अधातु है जिसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो कार्बन है, यह कार्बन की अभिक्रिया किसके साथ कराना है? O2 के साथ कराना है। किसके साथ कराना है? O2 के साथ जब यह अभिक्रिया होगा, किसकी अभिक्रिया? कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे। तो जैसे देखिए C+O2 जब रिएक्शन किया तो CO2 बनाया। मतलब क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण किया। तो समझिएगा कि कहा जाता है कि अधातुएं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यह अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे ऑक्साइड बनाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय ऑक्साइड की प्रकृति है। तो कहा जाता है कि जब अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया, बना लिया CO2, और जब हम अम्लीय ऑक्साइड को किस में मिला देंगे? जल में मिला देंगे। तो देखिएगा CO2 को जब हम जल में मिला देंगे तो यह बनाता है H2CO3। मतलब क्या समझे? कार्बोनिक अम्ल। CO2 को, आइए बहुत ही अच्छा टॉपिक्स। O2 के साथ अभिक्रिया किसका कराना है? अधातु का। अधातु है कार्बन। कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराए, CO2 बना, जिसको हम कहते हैं हिंदी के भाषा में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब जल में मिलाए तो कहा जाता है कि अधातु ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है तो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। और हम पढ़े हैं कि अम्लीय ऑक्साइड को जब जल से मिला देते हैं तो वह किसका निर्माण करता है? अम्ल का निर्माण करता है, H2CO3, जिसको हम लोग कौन सा अम्ल कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो यह जो टॉपिक्स है बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत फेमस क्वेश्चन इससे आपके एग्जाम में आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक और एग्जाम्पल के साथ हम आपको पढ़ाते हैं। ऑक्सीजन में क्या है? एक सल्फर ले लेते हैं और सल्फर को जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो SO2 बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। सल्फर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम जल में मिला देंगे, जब हम इसको क्या किस में मिलाएंगे? जल में, तो ये बनाता है H2SO3, जिसको आप कहते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल। देखिए कितना अच्छा टॉपिक है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। 3 कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीजन का जो अभिक्रिया करेगा वह O2 फॉर्म में होगा। कार्बन को जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दिए तो क्या बनाया? CO2, जिसको क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जो कहा कि जब अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो उसका प्रकृति कैसा होगा? अम्लीय ऑक्साइड होगा। कैसा होगा? अम्लीय ऑक्साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि CO2 क्या है? अम्लीय ऑक्साइड है। और अम्लीय ऑक्साइड को जब हम जल में मिला दिए तो H2CO3 अर्थात कार्बोनिक अम्ल का निर्माण किया। फिर देखिए एक सल्फर ले लिए। अधातु
और उसका अभिक्रिया किसके साथ करा दिए, ऑक्सीजन के साथ कराएं, तो क्या बनाया SO2, जिसको क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। और जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसी प्रकृति है, अम्लीय ऑक्साइड की प्रकृति है। और अम्लीय ऑक्साइड को जब हम जल में मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, अम्ल का निर्माण होता है। तो देखिए H2SO3, जिसको हम लोग कौन सा अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं। तो देखिए O2 के साथ अभिक्रिया, यही था इस टॉपिक में, इतना ही बात था। तो ऑब्जेक्टिव आपसे करेगा तो इससे आप ऑब्जेक्टिव रिलेटेड आप बना सकते हैं। तो चलिए दूसरे टॉपिक्स पे बढ़ते हैं हम। Cl2 के साथ अभिक्रिया, मतलब क्या समझे कि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, पहला अभिक्रिया O2 के साथ, दूसरा अभिक्रिया क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो आइए क्लोरीन के साथ अभिक्रिया को समझते हैं। क्लोरीन जब अभिक्रिया करता है अधातु से तो बनाता है क्लोराइड, क्या बनाता है, क्लोराइड, याद रखिएगा। तो जैसे हम ले लेते हैं एक P4, क्या ले लिए, P4, जिसको हम कहते हैं फास्फोरस, क्या कहते हैं, फास्फोरस। और फास्फोरस जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाता है PCl3, मतलब फास्फोरस जब क्लोरीन से रिएक्शन किया तो फास्फोरस क्लोराइड का निर्माण किया। और आपको हमने बता के रखा है कि अधातु जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्लोराइड का निर्माण करता है। तो देखिएगा इधर केमिकल ये जो रिएक्शन है क्या यह संतुलित है, तो देखिए इधर P4 है, इधर P कितना है, 1 है। तो देखिए P4 कर देंगे तो यहाँ पे अब क्लोरीन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस क्लोरीन को 12 करने के लिए हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन भी 12 हो जाएगा। देखिए P4 Cl2 PCl3 केमिकल रिएक्शन आपको संतुलित करना आना चाहिए। अब दूसरा रिएक्शन होता है, जैसे ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया में पहला ये था, दूसरा ये है कि जब क्लोरीन को आप हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा देते हैं ना, क्लोरीन को जब आप किससे अभिक्रिया करा देते हैं, हाइड्रोजन से, मतलब क्या समझे कि देखिए H2Cl2, तो क्या है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया आप पढ़ रहे हैं और हाइड्रोजन के साथ हम अभिक्रिया करा दिए तो ये बना लेता है HCl, क्या बना लेता है, HCl। और HCl को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ समीकरण क्या संतुलित है, इधर हाइड्रोजन क्या है, 2 है, और इधर हाइड्रोजन अपना क्या है, 1 है। तो इधर हाइड्रोजन को यदि हम 2 करेंगे तो क्लोरीन भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इधर क्लोरीन कितना है, 2 है। चलिए इतना देख लिए, क्लोरीन के साथ भी अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा कि अधातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड। और अम्लीय ऑक्साइड को जब हम जल में मिला देते हैं तो अम्ल का निर्माण करता है। और जब अधातु को जब हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोराइड का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, क्लोराइड का निर्माण करता है। दूसरा टॉपिक भी आप समझ गए। तीसरा टॉपिक में फिर हम आगे बढ़ते हैं, H2O के साथ अभिक्रिया। तीसरा बात, अधातु का तीसरा बात, H2O के साथ अभिक्रिया। H2O को आप जानते हैं क्या कहते हैं, जल, क्या कहते हैं, जल। और ये कहा जाता है कि अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। डायरेक्ट इसमें क्या लिखाएगा कि अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन में अधातु जल के साथ नहीं पाया गया। इसका मतलब ये साबित हुआ कि अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। ठीक है, तीसरा भी बात समझ में आपको आ गया होगा। चौथा पर आते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन कुछ अधातुएं ऑक्सीकारक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर ऑक्सी अम्ल का निर्माण करती है। ये आप याद रखिएगा, भारतीय भवन बुक में भी दिया हुआ है। तो एक रिएक्शन दिया था जिसमें क्या लिखा था कि एक सल्फर था और सल्फर को जब हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे थे तो यह निर्माण कर रहा था H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। ठीक है, इसका इतना निर्माण हो रहा था और निर्माण होने के फलस्वरूप जब हम केमिकल रिएक्शन को क्या किए, संतुलित किए, तो संतुलित करने के लिए यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, NO2 में 6 से मल्टीप्लाई किए और H2O में क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किए। तो देखिएगा रिएक्शन हमारा संतुलित हो चुका होगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन को देखिएगा, कितना है हाइड्रोजन, 6, इधर देखिए 2 और 4, इधर कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया, 6 हाइड्रोजन हो चुका है। नाइट्रोजन को देखिएगा, नाइट्रोजन यहाँ कितना है, 6 नाइट्रोजन है, और यहाँ भी नाइट्रोजन क्या है, 6 नाइट्रोजन है। अब ऑक्सीजन को देखिएगा, 6 3 जा 18, ऑक्सीजन कितना हो चुका है, 18। तो देखिएगा यहाँ ऑक्सीजन 6 दूना 12, ऑक्सीजन कितना 12, और यहाँ 4 16, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 18 हो चुका है। सल्फर देख लीजिएगा, सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है। तो हमारा यह केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो हम भी अम्ल के साथ अभिक्रिया में पढ़े क्या कि अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन कुछ ऐसे अधातुएं होती हैं जो ऑक्सीकारक अम्ल से अभिक्रिया कर ऑक्सी अम्ल का निर्माण
करती है। ठीक है, अब चलिए अब हम आगे अपनी पढ़ाई को बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम लोग अधातुओं के रासायनिक गुण को पूरा कंप्लीट ही कर लेंगे, क्योंकि एक टॉपिक और बचता है इसमें। एक है लास्ट, जो आपके एग्जाम के लिए भी फेमस क्वेश्चन होता है। इसका नाम है H2 के साथ अभिक्रिया। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, H2 के साथ अभिक्रिया। टॉपिक का क्या नाम है? H2 के साथ अभिक्रिया। देखिए, एक क्लोरीन वाला पढ़ रहे थे हम, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, तो हम आपको H2 लगाकर बताए थे, H2 + Cl2। लेकिन देखिएगा, जब रिएक्शन होता है, जब हम जिससे हम रिएक्शन कराते हैं उसको हम बीच में लिख लेते हैं ना। तो देखिए, उसमें क्या था, क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं H2 का, लेकिन अब H2 से अभिक्रिया कोई दूसरा पदार्थ करेगा। ठीक है, तो देखिएगा, एक आप जानते होंगे अमोनिया के बारे में, NH3 है ना, NH3 अमोनिया। अमोनिया को N2 जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराना है तो मान लेते हैं N2 ले लिए, नाइट्रोजन को ले लिए। नाइट्रोजन क्या है? अधातु है, और अधातु की अभिक्रिया किसके साथ हम लोग पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अगर हम इसमें हाइड्रोजन सेट कर दे, ठीक है, N2 को हम किसके साथ? H2 के साथ सेट कर दे, तो क्या बना लेगा? NH3 का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा? NH3। NH3 को हम क्या कहते हैं? अमोनिया। क्या कहते हैं? अमोनिया। समझिएगा, क्या करता है? अमोनिया करता है। अब देखिए, N2 इधर कितना है? 2, इधर N2 1, तब मान लेते हैं अगर हम N2 को 2 कर दिए तो नाइट्रोजन आपका 2 हो गया, इधर भी नाइट्रोजन क्या हो गया? 2। हाइड्रोजन देखिए कितना है? 2। अब इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6, क्योंकि देखिए 2 3 जा 6 था, हाइड्रोजन क्या हो गया? 6। अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 6 नहीं हो जाएगा? 3 2 जा 6, और इधर हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन इधर 2, नाइट्रोजन इधर 2। तो देखिए, हम लोग आज इस वीडियो में बहुत ही अच्छा चीज़ देखे हैं, अधातुओं के रासायनिक गुण, जिसमें 5 बात आपको हम पढ़ाएं। पहला, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। दूसरा, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तीसरा, जल के साथ अभिक्रिया। चौथा, अम्ल के साथ अभिक्रिया। और 5वां लास्ट, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो देखिएगा, अगले वीडियो में हम लोग अष्टक नियम, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो केमिस्ट्री के बुनियाद के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसके लिए धन्यवाद।